मेडिक्योर फिजियोथेरेपी केंद्र, जोड़ों का दर्द एवं गांठिया, गर्दन एवं कमर दर्द, कंधों का जाम होना, लकवा। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल और व्हाट्सएप। कि सजा माफ ना हो तो आप तो हो ही जाए। इतना भजन करो यहाँ बैठ के। सागर सेंट्रल जेल में इन दिनों एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कैदियों के बीच में ज्ञान की गंगा बह रही है। दरअसल जेल अधीक्षक की पहल पर हत्या के प्रयास, रेप, चोरी, मारपीट, डकैती और लूट जैसे संगीन मामलों में सजा याफ्ता कैदियों को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल जेल में 1800 से ज्यादा कैदी सजा काट रहे हैं। तो उनकी मनोदशा सुधारने के लिए और उनको अपराध की दुनिया से बाहर लाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का सहारा जेल प्रबंधक ने लिया है। इसी वजह से सेंट्रल जेल में भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष कैदी हिस्सा ले रहे हैं। नए साल 1 जनवरी से भागवत कथा का शुभारंभ हुआ, जो 7 जनवरी तक चलेगी। इस कथा के मुख्य यजमान सेंट्रल जेल अधीक्षक राकेश भांगरे और उनकी पत्नी हैं। वहीं कथा का वाचन आचार्य विपिन बिहारी जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। कथा के तीसरे दिन उन्होंने सीता स्वयंवर का अद्भुत प्रसंग सुनाया, जिसमें उन्होंने धनुष के टूटने और भगवान की भक्ति में लीन होने को लेकर कहा कि अगर सत्संग से जुड़ जाओगे तो सजा माफ नहीं तो हाफ जरूर हो जाएगी। कि सजा माफ ना हो तो हाफ तो हो ही जाए। इतना भजन करो यहाँ बैठ के। वहीं इसको लेकर उप जेल अधीक्षक रामलाल सहलम ने बताया कि नए वर्ष पर कैदियों को सत्संग से जोड़ने के लिए ये भागवत कथा जेल परिसर में कराई जा रही है, ताकि सजा पूरी होने के बाद जब कैदी फिर से समाज के बीच जाएं तो ऐसे कृत्य दोबारा न दोहराएं, जिनसे समाज का अहित हो। सर, ये जेल में नए वर्ष के उपलक्ष्य में क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? नए वर्ष के उपलक्ष्य में जो है बंदियों को जो है सत्संग से जोड़ने के उद्देश्य से भागवत कथा आयोजित की जा रही है, जिसमें ब्रज बिहारी महाराज जो है वो कथावाचक हैं और उनके साथीगण जो है तो इसमें सहयोगी हैं। ये यानी भागवत कथा जो है 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक की चलेगी। आज की स्थिति में जो है जेल में परिरुद्ध 1800 बंदी और 12 बच्चे सभी जो है कथा का श्रवण कर रहे हैं। बाहर से कुछ विशिष्ट समाज सेवी जो है वो भी आए हुए हैं। साथ ही साथ जो है जेल में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी, उनके परिजन भी इसमें जो है अपनी सहभागिता निभा करके और कथा का पुण्य लाभ ले रहे हैं। सर, इसमें जो बंदी हैं किन किन अपराधों में यहाँ पर सजा याफ्ता है? यहाँ पर जो है हत्या के बंदी हैं, NDPS के बंदी है, बलात्कार के बंदी है, चोरी की घटनाओं के भी बंदी है, लूट के भी बंदी है। सर, यजमान कौन है यहाँ? यजमान अधीक्षक महोदय श्री राकेश भांगरे साहब हैं। ऐसे व्यक्ति हो जो राम के हाथ में जाके टूट गए। भाई जिसको दुनिया सताए उसे राम बचाए, और जिसे राम ही मारने खड़ा हो जाए तो धनुष ने कहा यह गलत है। राम किसी को नहीं तोड़ते, राम किसी को नहीं मारते। राम ने मारे काहू को, राम न पापी हो है, और आपऊ से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को नहीं मारते, भगवान तो रक्षक है, भगवान तो बचाने वाले हैं। तो किसी ने धनुष से कहा कि फिर तुम राम के हाथ में क्यों टूटे? और ये बात जिंदगी भर याद रखना प्यारे, जो धनुष कह रहा है, मुझे लगता है 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का निचोड़ इतने शब्द है, इसके आगे कोई बात हो ही नहीं सकती हमारी बुद्धि में, हमें आगे किसी का पता नहीं। धनुष ने कहा मुझे राम ने नहीं तोड़ा, मैं अपने कर्मों से टूट गया। बोले कैसे? मेरे हाथों को ध्यान से देखना। राम जी ने जब धनुष उठाया होगा, ऐसे ही उठाया होगा और ऐसे खींचा होगा कि नहीं खींचा होगा? ऐसे खींचा होगा। हुआ क्या? डोरी राम जी के हृदय के पास गई और धनुष राम से दूर चला गया। यही हुआ कि नहीं हुआ?
धनुष कहता है बस यही गलती हो गई, मैं राम से दूर चला गया तो टूट गया, और डोरी राम के हृदय के पास रही तो नहीं टूटी। जिनकी डोरी राम से लगी रहेगी वो टूट नहीं सकते हैं। सरजू पटेल के साथ अनुज गौतम, सागर टीवी न्यूज। फिजियोथेरेपी अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। फिजिक्योर फिजियोथेरेपी केंद्र जोड़ों का दर्द एवं गांठिया, गर्दन एवं कमर दर्द, कंधों का जाम होना, लकवा, ऑर्थो न्यूरोपेन, विकलांगता, पुनर्वास, स्लिप डिस्क, साइटिका का दर्द, पंपिंग थेरेपी। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 8908902010 और व्हाट्सएप 7089188188।